ये देखिए मित्रों, हूबहू केदारनाथ धाम जैसे मंदिर का निर्माण यहाँ मुल्तान भवन रायवाला में किया जा रहा है। बस कुछ ही समय लगेगा तब इसके कंप्लीट होने में। उसके बाद की यहाँ कितनी सुंदर बिल्डिंग, रहने के लिए इतने साफ सुंदर एसी रूम और आगे बच्चों के खेलने के लिए या पार्टी करने के लिए लॉन गार्डन भी बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार वीरेंद्र जी चैनल से आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हम चल रहे हैं मुल्तान भवन 2 रायवाला में, जहां बनाया जा रहा है नया केदारनाथ मंदिर। और हम जाएंगे नए रास्ते से जो जाएगा पिरान कल्लर शरीफ से होते हुए वाया भादराबाद हरिद्वार होते हुए रायवाला में। हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अब हाईवे पर आगे की ओर हरिद्वार की तरफ। या थोड़ी दूर में हम लेफ्ट मुड़ेंगे पिरान कलियर शरीफ की तरफ और फिर उसके बाद निकलेंगे गांव साइड से होते हुए। देखो हम जा रहे हैं, लकड़ी की मार्केट आ गई है, यहाँ बल्लियां वगैरह रखी हुई है, शटरिंग का सामान। गांव के लोग चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, और ये थोड़ी दूर चलते हैं तो आगे देखिए ये ट्रैफिक गाँव का कितना कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है। हरे भरे पेड़ भी देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत पेड़ है। आगे चलते ही हमें दिखाई दे रहा है ये गांव का मार्केट। मार्केट भी अच्छी काफी लग रही है इस गांव की, काफी दुकानें दिख रही हैं। और थोड़ी दूर चलते हैं तो हमें आगे गंगा नहर का पुल दिखाई दे रहा है, जो रुड़की से नहर आती है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है। वो देखिए दोस्तों, अब हम राइट की तरफ मुड़ रहे हैं तो इधर है पिरान कलियर शरीफ। ये आ गया पिरान कलियर शरीफ का चौक। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, गांव के लोग। ये कोई दुकानें लगी हुई है, चादर, धूप अगरबत्ती, प्रसाद, फूल, मालाएं इत्यादि। अब ये हमने तो देखा नहीं है, कभी गए नहीं है। ये इस साइड रास्ता अंदर जा रहा है, देख रहे होंगे आप थोड़ा राइट में। ये जाता है पिरान कलियर शरीफ। लोग जाते हैं सजदा करने, माथा टेकने। नहर के नीचे से, तो गंगा नहर है, नहर के नीचे से नदी चलती है और गंगा नहर को ऊपर से ही पार कराया गया है तो पुल बना करके। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से। अब ये पुल आप देख रहे होंगे, बहुत छोटा टाइट पुल बना हुआ है। एक ही गाड़ी एक बार में निकल सकती है, वो गाड़ियां बहुत मुश्किल से निकल पाती है। तो सामने से एक गाड़ी आ रही है, आप देखेंगे ये पुल के नीचे से एक नदी जा रही है, जो अभी पानी में उसमें है कम है। ये आगे से गाड़ी काफी बड़ी मुश्किल से निकल पाई है। और ये दूसरा ये पुल है नहर का, जो नहर को क्रॉस कर रहा है। नीचे नहर देखिए, नहर चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। अभी इस नहर के नीचे से एक नदी निकाली गई। नदी तो पहले ही थी, उसके ऊपर से पुल बनाया गया। ये गाड़ी रोक के मैंने आपको ये दिखाया। और ये एक रास्ता भी निकाला गया, छोटा रास्ता, जो ये हरिद्वार की तरफ जा रहा है। ट्रैक्टर आ रहा था, देखो वो हमें देख के उसने वापिस ले लिया। तो यहाँ निकल ही नहीं पाता, वो भी फंस जाते और हम भी फंस जाते, इसलिए उसने समझदारी की, उसने वापिस ले लिया। ये कम ज्यादा नहीं, ज्यादा 200 मीटर का लंबा एक भाई है और साइड में ही रास्ता जा रहा है। बहुत छायादार रास्ता है। गर्मियों में तो गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती, बहुत अच्छी ठंडक महसूस होती है। तो साइडों में बहुत अच्छे हरियाली घने पेड़ है और उधर नहर का ठंडा पानी होता है, उसकी वजह से हवा भी बहुत अच्छी ठंडी चलती है। इस रास्ते का ये भी फायदा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता है और यहाँ टोल टैक्स भी नहीं है, कोई टोल रोड नहीं है, टोल प्लाजा। तो वो टोल प्लाजा भी बच जाता है और रास्ता भी जो है बड़ा अच्छा सुरक्षित रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा रात में हमें थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए इस रास्ते से आते हुए, क्योंकि इस रास्ते में रात को दुकानें नहीं खुली होती। कोई चाय पानी की ढाबा या कोई गाड़ी पंचर लगाने वाला, कोई और, तो रात को सब चले जाते हैं।
सुनसान हो जाता है ये रास्ता, रात के लिए ठीक नहीं है। और जब 7-8 बजे तक निकल जाओ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह चाहे आप 5 बजे इस रास्ते से आओ, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। हम तो हमेशा कई सालों से इसी रास्ते से आ गए। इसी रास्ते को कावड़ पटरी मार्ग भी बोला जाता है। कावड़ियों थोड़ी दूर के बाद आएगा भादराबाद, आपको दिखाते हैं भादराबाद से निकल करके हरिद्वार अब ज्यादा दूर नहीं है, अब आपको हरिद्वार गंगा जी के दर्शन कराएंगे। अब ये बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे होंगे, ये पुल है यहाँ पर नहर के ऊपर हमारे बाईं तरफ। यहीं से भी एक रास्ता बाईं तरफ लेफ्ट को जा रहा है जो सहारनपुर जाने वालों के लिए बनाया गया है। वो नहर के दूसरे किनारे से जाता है, जो सहारनपुर जाता है वहां भगवानपुर होते हुए 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप भादराबाद के बीच में से नहीं आना चाहते नहर के किनारे तो बाईपास से आ सकते हैं। बाईपास में कोई रुकावट नहीं है, वहाँ टोल प्लाजा है, लगभग 110 रुपए का टोल प्लाजा है हरिद्वार एंट्री करने के लिए। टोटल कुल मिलाकर के दिल्ली से अगर आए पूरे टोल प्लाजा पे करते हुए तो 460-70 रुपए के करीब पे करने पड़ते हैं एक कार के लिए, वन साइड के। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट का टोल प्लाजा टोल कितना थोड़ा महंगा है। बाकी रोड तो अच्छी बना दी है, गाड़ियां बड़ी स्मूथ चलती हैं, फायदा भी है, समय की बचत भी होती है। जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं टोल प्लाजा के रास्ते, और जो आराम से आना चाहें, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, टोल प्लाजा बचाना है तो नहर के किनारे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट कोई मना नहीं है। अब ये भादराबाद का चौक आ चुका है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। बस आधा किलोमीटर का रास्ता और रह गया है भादराबाद से निकलने के लिए, उसके बाद फिर हाईवे पर पहुंच जाएंगे, जो बाईपास रुड़की की तरफ से आ रहा है वो उस पर ज्वाइन कर लेंगे। बस ये भादराबाद से अब हम निकल चुके हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों हम हाईवे पर पहुंच गए हैं, आप देख रहे होंगे कि हरिद्वार से ज्वालापुर की तरफ जाने वाले या सहारनपुर की तरफ जाने वाले वाया भादराबाद से जाते हैं, जो भगवानपुर होते हुए सहारनपुर जाते हैं। और यहाँ से भादराबाद से नहर के किनारे किनारे आप रुड़की भी जा सकते हैं। ज्यादा देर का रास्ता नहीं रह गया, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट और जा रहा है, इतना बड़ा और इतनी स्पीड से लेके जा रहा है और फाइट भी नहीं दे रहा है बहुत देर से। आप देख रहे होंगे कि कैसी गंदी ड्राइविंग करते हैं ये लोग, किसी को फाइट नहीं दे रहा और बहुत स्पीड से चला के जा रहा है। इसके पीछे इसके डंपर ट्रक का नंबर भी नहीं है कि आदमी कंप्लेंट कर सके, कोई किसी को बता दे। बिना नंबर के ये लोग चलते हैं, कोई एक्सीडेंट करके भाग भी जाए, निकल जाए तो कोई नंबर भी नहीं नोट कर सकता किसी एक्सीडेंट किया। अब इन लोगों का कोई चलान नहीं करता। आप देख रहे हैं मैं कितनी देर से यहाँ से हरिद्वार जा रहा हूँ और ये फाइट नहीं दे रहा। मुझे खाली थोड़ी सी जगह मिली तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा करके ओवरटेक किया इसको अपनी लेफ्ट साइड से ही, मैं इसलिए नहीं साइड दी मुझे। आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ है ज्वालापुर का, यहाँ लेफ्ट साइड से ज्वालापुर रास्ता जा रहा है और ऊपर फ्लाई ओवर जा रहा है सीधा हरिद्वार की तरफ। हमारे राइट तरफ दाहिनी तरफ जो है वो पुल के नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से कनखल को रास्ता जाता है और लखसर की तरफ भी जाता है ये रास्ता, और पुल के नीचे से बाईं तरफ जो है वो ज्वालापुर का एरिया है, जहां से बस आग की पैड़ी जो है ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 किलोमीटर रह गई है। ये रास्ता जो आगे जोलीघाट एयरपोर्ट देहरादून भी जा रहा है,
तो ऋषिकेश और 4 धाम की तरफ भी यही रास्ता यही जाता है। अब आगे रेड लाइट चौक आ रहा है, यहाँ अभी ग्रीन लाइट है। इस ग्रीन लाइट से बाईं तरफ एक रास्ता जा रहा है जो वही गंगा नहर को क्रॉस करते हुए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। ये देखिए हम हर की पैड़ी की तरफ चल रहे हैं। जिन लोगों को वो बिजनौर साइड जाना हो वो आगे इस आने वाले फ्लाईओवर पर ना चढ़े, वो नीचे से बाई तरफ से जा सकते हैं। बाई तरफ जा करके इधर आगे पुल के नीचे से राइट क्रॉस राइट टर्न करते हैं, फिर वहां से चंडी देवी मंदिर के सामने की तरफ से बिजनौर को रास्ता जाता है। अब हम हरिद्वार के अंदर एंट्री कर चुके हैं, हरिद्वार में ही है। अभी हरिद्वार का फ्लाईओवर जो चंडी चौराहा जिसको बोला जाता है उसके ऊपर से निकलेगा। होटल है बहुत सारे, उनमें से एक मुल्तान भवन भी दिखाई दे रहा है जो काफी खूबसूरत है और रहने के लिए बिल्कुल गंगा के किनारे बना हुआ है, बहुत अच्छा है। हमारी बाईं तरफ जो है ये पहाड़ के ऊपर, ये आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर ये है मनसा देवी मंदिर। दूसरे पहाड़ के ऊपर ये आप देख रहे हैं ये है चंडी देवी मंदिर। और ये चंडी चौक चौराहे से हम अगर दलता राव पुल की तरफ जाते हैं तो आगे जाकर के बिरला घाट के पास है, ये लेफ्ट में गली जा रही है। यहाँ से दोस्तों ये जाती है मुल्तान भवन नंबर 1 के ऊपर। और मैं आपको कोशिश करता हूँ मुल्तान भवन नंबर 1 दिखाने की। यहाँ से काफ़ी दूर है दोस्तों, तो पेड़ों के पीछे यहाँ पर है मुल्तान भवन। यहाँ हम रुकते रहते हैं, आते रहते हैं। आप भी कभी जाइएगा, देखिएगा, खूबसूरत बना हुआ गंगा के किनारे। वहाँ घाट भी है, स्नान भी कर सकते हैं। अंदर मंदिर है गणेश जी का, शिव जी का और हनुमान जी का, राम लक्ष्मण जी, सीता जी का, और सब मूर्तियां लगी हुई है। कमरे बहुत खूबसूरत है, सब एसी रूम है, अटैच बाथरूम है। और हर की पैड़ी के सामने गंगा जी के ये दूसरा रास्ता एक जो नहर निकाली गई है, जो एक्स्ट्रा पानी कभी बाढ़ ज्यादा आ जाती है, पानी ज्यादा होता है, तो वो नीचे से, इस पुल के नीचे से रास्ता दोबारा वापस बड़ी गंगा जी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, ये पुल है नीचे, यहाँ पानी का पानी जो होता है गंगा जी का, वो फिर दोबारा इस नहर के सहारे बड़ी नदी में छोड़ दिया जाता है। अब ये हर की पैड़ी के इसी पुल के पास ही एक चौधरी चरण सिंह घाट है, उत्तराखंड गंगा नहर रुड़की सिंचाई विभाग वालों का। यह वीआईपी घाट बनाया गया है। जो वीआईपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिसर होते हैं वो इसी रास्ते से, इसी घाट से स्नान करने के लिए जाते हैं। और हमारे बाईं तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, महान शिव शंकर भोले भंडारी की एक मूर्ति है जो मतलब खड़ा रूप दिखाया गया है शिव जी का, वो आप देख रहे होंगे। कितना शीतल निर्मल जल, नीले रंग का गंगा जी का। और ये साइड में देखिए दोस्तों, ये ऊपर पहाड़ियाँ, सामने हर की पैड़ी आप देख रहे होंगे, ऊपर मनसा देवी मंदिर। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत मूर्ति है। बोलो शंकर भगवान की जय। पंचदीप पार्किंग है गाड़ियों के लिए, बसों के लिए सरकारी पार्किंग बनाई हुई है हर की पैड़ी के पास। गाड़ी जो लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं इस तरह। अब हम चल रहे हैं सीधा जो सर्वानंद घाट की तरफ जाता है। बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, सर्वानंद घाट जो आपको बता रहा हूँ, पुल के ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, साफ सुथरा घाट। आजकल बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, सीजन नहीं है, तो इसलिए और आपसे आराम से कार खड़ी करके यहाँ स्नान कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये साथ में और भी मंदिर बने हुए हैं। और ये के बिल्कुल पास में साफ सुथरा घाट है, जहाँ लोग
भीड़ भी नहीं होती, जहाँ स्नान कर सकते हैं। आगे पर से खड़खड़ी या गोदागारी चौक वाला बोर्ड लगा हुआ है, भोपाल वाला का इलाका। और दाहिनी तरफ सब मंदिर है, गीता कुटीर, भारत माता मंदिर, तपोवन, सप्तऋषि आश्रम, सब दाहिनी तरफ है स्कूल के नीचे। ये बाई तरफ अब जो गुलाबी आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये श्री जयराम आश्रम नंबर 4 लिखा हुआ है। ये भी एक आश्रम है, 4 नंबर लिखा हुआ है। इनके और भी आश्रम होंगे, 1, 2, 3, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। या जो देहरादून की तरफ की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां भी मुझे तो दिखाई दे रही है, शायद वीडियो में आपको दिखाई दे या ना दे। हरिपुर कला का बोर्ड लगा हुआ है। दाहिनी तरफ जो है वो शांतिकुंज का इलाका है। शांतिकुंज भी बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर। अब ये फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, जो देहरादून, ऋषिकेश, बद्रीनाथ सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फ्लाईओवर काफी लंबा बनाया गया है। जो इसके नीचे पहले रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन जाती है, वहाँ काफी लंबा जाम लग जाया करता था। तो उसका मद्देनजर रखते हुए और आगे साथ में ही फॉरेस्ट है, जंगल है, जो राजाजी नेशनल पार्क कहलाता है, जो है और हाथी, जानवर, लेपर्ड, काफी टाइगर वगैरह वो क्रॉस करते थे, तो उनको एक्सीडेंट में भी कई बार चांस हो जाते थे, एक्सीडेंट में भी आ जाते थे हिरन वगैरह। तो उनको सेफ्टी के लिए भी और रेलवे क्रॉसिंग को ऊपर से निकालने के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है। काफी जनता को, पब्लिक को काफी फायदा हुआ है इस पुल से। समय की बहुत बचत हुई है, बहुत समय बच गया। जाम में खड़े रहना पड़ता था रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, अब समय भी बच गया, गाड़ियों की भी सेफ्टी हो गई, चलाने में, जाने में, आने जाने में बहुत सुविधा हो गई है। अब ये सूखी नदी है, बरसात में चलती है, पानी इसमें बहुत कम मिलता है, लेकिन ये राजाजी नेशनल पार्क में आती है ये नदी। आपको पुल के ऊपर से मैं दिखा देता हूँ। मित्रों, नदी के नीचे का नजारा आप देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत। हरे भरे जंगल, दोनों तरफ घने जंगल। ये जंगल, नीचे नदी, ये सब राजाजी नेशनल पार्क के अंदर में आता है दोस्तों। और यहीं से ये नदी भी जाता है, आगे गंगा जी में जाकर मिल जाता है इसका पानी। और यहीं से ही जो जंगली जानवर है वो नदी पार करके पानी पीने के लिए जाते हैं गंगा जी में। यहाँ राजाजी नेशनल पार्क में जंगल सफारी भी होती है। फॉरेस्ट की जीप से आप या आप अपनी गाड़ी से भी जंगल सफारी कर सकते हैं। फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डियर, कई तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार नहीं भी मिलते। ये टाइम की और किस्मत पर भी निर्भर करता है। ये है मित्रों उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी। आजकल इनकी जीपें वगैरह जो लेकर जाते हैं वो नहीं है। रेनी सीजन में कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अब थोड़े समय में ये ओपन हो जाएगा। ये 2-2.5 किलोमीटर का घने जंगल का रास्ता है और यहाँ जंगल खत्म होते ही आप देख रहे होंगे ये साइड में HP का पेट्रोल पंप आ गया है। और इसके दाहिनी तरफ ये एक गेट बना हुआ है पेड़ों के नीचे। ये गेट है दोस्तों मुल्तान भवन नंबर 2 रायवाला का, जहाँ केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। तो 500 मीटर आगे चलकर ही हम यहाँ रेड लाइट से यू टर्न लेंगे, जो हमें ले जाएगा मुल्तान भवन नंबर 2 में। तो रेड लाइट से हम मुड़ते हैं दोस्तों। मुड़ते ही अब सामने यहाँ पवन स्वीट्स वाले की शॉप आ गई है, तो हम आ गए सर्विस लेन के ऊपर। यहाँ हमारे बाईं तरफ रायवाला का रेलवे स्टेशन है और दाहिनी तरफ होटल और काफी ढाबे डूबे बने हुए हैं। ये थोड़ा सा आगे चलते ही गेट आ चुका है। यहाँ गेट पर लिखा है खांडगांव नंबर 2 रायवाला में आपका स्वागत है और मुल्तान भवन नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा दूर चलते ही अब ये रेलवे क्रॉसिंग है। इसको क्रॉस करने के बाद मुल्तान भवन और केदारनाथ मंदिर मात्र ये दूरी पर रह जाता है। और ये ब्लाइंड खतरनाक टर्न आ गया है, बड़े ध्यान से निकलना पड़ता है यहाँ से। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद जो 5-6 दिन की छुट्टियां हमने बिता ली और ये आ गया हमारा घर। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पार्ट मुल्तान भवन अपने रायवाला में
वहाँ चलकर देखते हैं क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या रेनोवेशन का काम चल रहा है, मंदिर का काम कहाँ तक पहुँचा है और पीछे VIP 4 रूम जो बन रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनकी अपडेट आपको दिखाएंगे। हम गेट पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। मुल्तान भवन रायवाला में आपका हार्दिक स्वागत है। अब गेट को पार करते ही हमारे दाहिनी तरफ देखिए श्री केदारनाथ मंदिर मुल्तान भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। कंप्लीट होने पर कितनी खुशी होगी सब लोगों को। बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा इस निर्माण कार्य को, तब इसके बाद आपको अपडेट दिखाएंगे। अब अंदर चलते ही देखिए दोस्तों कितनी हरियाली, कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ साइड में पार्किंग बनी हुई है और ये रानी बैठी आराम से धूप से करिए राधे राधे जी। और ये इधर साइड में ये सबसे पहले जो कमरे बनाए गए थे 4 कमरे ये हुए हैं दोस्तों। 2 कमरे नीचे और 2 ऊपर। इंडिकर इसके इस तरफ दाहिनी तरफ यहाँ पर ये पार्किंग है, इसके ऊपर ये डाइनिंग हॉल है, किचन है, कैंटीन है जहाँ यात्रियों के लिए खाना बनाया जाता है। और ये ऊपर की किचन का ये अंदर से कैसे बनी हुई है ये है दोस्तों। ये सामने किचन कैंटीन की मुल्तान भवन की, और ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है जहाँ बैठ कर यात्री लोग खाना खाते हैं। इस तरह का ये देखो, ये इतना खूबसूरत बना रखा है। ये किचन डाइनिंग हॉल बना हुआ है और ये किचन है जहाँ खाना तैयार किया जाता है। इतनी साफ सफाई रखी जाती है। ये देखिए दोस्तों, इन कमरों के आगे लान है, आप देख रहे हैं वो झूला भी लगा हुआ है। कितनी हरियाली है, कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। ये देखिए, चलिए अब हम दोनों चल रहे हैं आगे। यहाँ आपको दूसरा ये लान दिखाते हैं, पार्क जिसमें सब्जियां भी लगाई जाती हैं, धनिया, पुदीना, मेथी, प्याज, लहसुन। और यहाँ ये एक पेड़ है तेज पत्ता का। यहाँ पर ये जामुन का पेड़ भी है बहुत बड़ा, ये वाला। ये आम के पेड़ है, एक लीची का पेड़ है, नींबू लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता है। इसके सामने नई बिल्डिंग है जिसमें 12 कमरे हैं अलग अलग तरह के। सामने ये सोसाइटी की तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ मेंबर कोरोना काल में परमात्मा के पास चले गए, स्वर्ग से जा गए, उनकी याद में ये बोर्ड लगाया गया। 2019 से लेकर 2022 तक जो टेंडोर में सारे काम प्रोग्राम वगैरह थे, उनका ये बोर्ड लगा हुआ है। बिल्डिंग है दोस्तों, देखिए दोनों तरफ यहाँ लॉन है, गार्डन है। झूले लगे हुए हैं। आजकल सर्दियों में धूप में बैठने का आनंद लिया जा सकता है। और ये देखिए कितना मनोरम दृश्य है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर शादियां वगैरह, फंक्शन वगैरह भी होते हैं, लोग आते रहते हैं, बर्थडे मनाना हो, मैरिज एनिवर्सरी करनी हो। और यहाँ आपको दिखाते हैं ये हट बनी हुई है, इसके अंदर रैबिट है, खरगोश। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत सफेद रंग के खरगोश। दरवाजा खोल देता हूँ तो क्लियर दिखाई देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या दृश्य है दोस्तों। मजा आया ना, मजा आपको। ये देखिए, अब इनके ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। इसमें ये रहते हैं, इनका ये घर है, यहीं पर बच्चे भी देते हैं और खाना भी खाते हैं, रहते हैं। ये ऊपर आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो वहां से आंवले के फल गिरे हुए हैं। देखिए कितने सारे फल यहाँ पर पड़े हैं। आंवला के 2 पेड़ हैं, बहुत फल लगा हुआ है, भरा हुआ है इस समय, आप देख रहे हैं। ये 2 बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पर नई। यहाँ स्वीट रूम बनाए जा रहे हैं, ये 2 एक तरफ। और ये स्विमिंग पूल है पहले का। पेंटर लोग लगे हुए हैं पुट्टी वुट्टी भरने के लिए, पेंट करने के लिए, और लकड़ी का काम भी किया जा रहा है। ये बेड बन रहे हैं, कमरे के 2 बेड।
ये बाथरूम है, वॉशरूम का एरिया, सब काम टाइल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें फिटिंग होना बाकी है। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत, मन संतुष्ट हो जाता है, कितनी शांति मिलती है जब हम यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं। तो 5 पेड़ लगे हुए हैं, कितनी वैरायटी के पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं कि हर्बल प्लांट भी है, फ्लावर्स भी है। ये देखिए दोस्तों, ये एरोकेरिया का पेड़ है, कितना बड़ा, जिसे लोग क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। और ये तो हम इसी रास्ते से यहाँ पर चारों तरफ से घूम कर वापस आए हैं जहाँ ये नई बिल्डिंग बन गई है। तो ऐसा कमरा तो हमें 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता जो यहाँ इतने सस्ते में मिल जाता है हमको। और जो है मेंबर भी लोग ज्यादा आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, दान राशि देते हैं, जिनके सहयोग से बिल्डिंगें बन रही है, ये एरिया बन रहा है, ये चल रहा है। और दृश्य देखिए कितना बढ़िया नजारा, देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब हम पार्क के बीच में बैठे हैं, तो वहां से ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा ये मुल्तान भवन हरिद्वार से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे से मात्र 500-600 मीटर अंदर पड़ता है। तो हरिद्वार से आओ तो शांति कुंज पार करने के बाद, फ्लाईओवर पार करने के बाद जैसे ही जंगल शुरू होता है, जंगल खत्म होते ही दाहिनी तरफ आप देखेंगे एक गेट बना हुआ है खांडगांव नंबर 2 का, और उस पर लिखा हुआ है मुल्तान भवन नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो वहां तक तो कट नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा आधा किलोमीटर आगे जाकर के यू टर्न लेके आना पड़ता है। रायवाला चौक से आप यू टर्न लेके आएंगे तो दाहिनी तरफ उसी गेट से आप एंटर करेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग फाटक क्रॉस करते ही मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये मुल्तान भवन नंबर 2 रायवाला है। तो यहाँ पर हमने आपको जो दिखाया तो उसका प्रांगण कितना खूबसूरत है। जो हमारी सोसाइटी चला रही है मुल्तान वेलफेयर सोसाइटी, जिसका ऑफिस करोलबाग नाईवाला में है, इसके प्रधान श्री कमिंदर नांगरू जी और सेक्रेटरी श्री सतपाल गिरकर जी है। वो इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं, निर्माण कार्य करवा रहे हैं, सब उन्हीं के मैनेजमेंट में कार्य चल रहा है। और पूरी कार्यकारिणी जो है पूरा सहयोग दे रही है, सारे मेंबर पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे तन मन धन से हर तरह से पूरा साथ दे रहे हैं। तो कितना खूबसूरत बना रखा है, इसको रहने की व्यवस्था इतनी सुंदर है दोस्तों की, रहने की जगह है, पार्क है, और खाने की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। जो आप डिश बनवाना चाहो वेजिटेरियन में, वो आप क्या कर रहे हैं बनवा सकते हैं। तो यहाँ से ऋषिकेश मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। नरेंद्र नगर यहाँ से केवल 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है, और देहरादून 40 किलोमीटर है। मंसूरी यहाँ से सिर्फ 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर है। पोंटा साहब जाना चाहो तो वो भी मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इससे लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा पर भी जाते हैं घूम फिर के, या मसूरी जाकर के नाइट स्टे यहीं आकर के करते हैं, जो इतना सुंदर शांति प्रिय और एकांत स्थल में बनाया गया है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई चोरी चकारी गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह व्यवस्था है, कोई भी आगे रहना चाहे तो यहाँ आकर रह सकते हैं। मात्र थोड़े से शुल्क में ही आपको यह व्यवस्था मिल जाती है। इसकी बुकिंग के लिए आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था श्री नरेंद्र हुड़िया जी देख रहे हैं। उनसे बात करके आप रूम बुक करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार। तो ये है हमारा मुल्तान भवन नंबर 2 रायवाला। मुल्तान भवन नंबर 1 जो है वो हरिद्वार में है, गंगा जी के किनारे, सर्वनाथ नगर ललता राव पुल से भी आ सकते हैं, चंडी देवी मंदिर चौक के पास में पड़ता है। बिल्कुल गंगा जी के किनारे आप देखेंगे, वहाँ भी बहुत खूबसूरत कमरे हैं, अटैच बाथरूम है, एसी वगैरह लगे हुए हैं। अंदर ही हमारे स्नान करने, गंगा जी स्नान करने की घाट की व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ पर भी आपको निःशुल्क खाने की व्यवस्था मिलती है, सुबह नाश्ता मिलता है और रात का भोजन भी वहाँ पर मिल जाता है। रहने के साथ साथ मंदिर भी है, गणेश जी का मंदिर बहुत अच्छा है, शिव जी की स्थापना की गई है, और सभी देवी देवताओं का मंदिर भी है। तो वहाँ पर कथा वगैरह भी चलती रहती है, भजन वगैरह चलते रहते हैं। नीचे हॉल है तो 500 गज के एरिया में, जिसमें कम से कम 500 आदमियों को बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों लिफ्ट लगी हुई है, 5 मंजिल बना हुआ है। कहीं भी आप रहे, छत पर आप चढ़ेंगे तो छत से पूरे हरिद्वार का आपको नजारा दिखाई देगा, पूरी गंगा मैया दिखाई देगी, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी के पूरे दर्शन हमारे भवन की छत से, मुल्तान भवन की छत से ही आपको दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों आप मुल्तान भवन नंबर 1 में रहना चाहें या 2 नंबर में रहना चाहें, हरिद्वार में या रायवाला में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र जी कैंपिस्ट आपको
धन्यवाद देता है, नमस्कार करता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको अच्छा लगे लाइक लगे कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको इसके बाद हम हरिद्वार से बाहर की आगे की टूरिस्ट स्पॉट है या मंदिर है और वहाँ पर तीर्थ स्थल है, आपको वहाँ के दर्शन करवाएंगे। दोनों तरफ ये वॉकिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है सैर करने वालों के लिए। इतना खूबसूरत नजारा है, यहाँ कितनी हरियाली है, कितने खूबसूरत रूम बनाए गए हैं रहने के लिए, बनाए हुए हैं। यहाँ ये बोर्ड लगे हुए हैं, इन लोगों ने महादान दिया और ये इंडियन नागरिक प्रधान से और श्री किशन हमें ये सोसाइटी का भूखंड परचेज किया गया और उसका निर्माण कार्य 4 दिवाली करवाई गई। ये सारे गाड़ी आप देख सकते हैं 2006 से 2009 तब हमारे स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश दलित जी प्रधान थे। और ये है रिसेप्शन ऑफिस, यहाँ भी वर्तमान ये कुछ तस्वीरें हैं, इसमें मुल्तान भवन जो हरिद्वार में है। तो ये मुल्तान वेलफेयर सोसाइटी हमारी सेवा संस्थान जो है, ये उसके समान पर तालिका लगाई गई है कि कौन से कार्यकाल में कौन से प्रधान रहे और कौन। यहाँ ये एक और सुनहरे अक्षरों में पत्थर लगाया गया है, जिसमें इस बिल्डिंग को, इस भूखंड को बनाने में दानकर्ताओं की कमरे भी दिए और कमरों के लिए और पैसा दिया और नकद दिया और भूखंड के लिए भी दिया। तो उन सब दानकर्ताओं की सूची यहाँ लगाई गई है। लंबा ये 20 फुट चौड़ा रोड बनाया गया है, गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं, पार्क की जा सकती हैं और क्रॉस भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही पुरानी बिल्डिंग है 4 कमरों वाली, जिसमें जो शुरू में बनाई गई थी। इसका उद्घाटन सन 2012 में किया गया था। आप देख रहे हैं बहुत सराहना हुई थी, लोगों ने इसको बहुत लाइक किया था। जब रहने आए थे तब डिमांड रखी गई कि 4 कमरे बहुत कम है तो कमरे और बनाए जाए। तब उसके बाद ये है वो दूसरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो अभी आपको बड़ी बिल्डिंग दिखाई है, जिसमें 12 कमरे हैं। अभी 4 स्वीट रूम दो कमरों के सेट बनाए जा रहे हैं, वो भी उसके पीछे बनाए जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो केदारनाथ जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके बिल्कुल बगल में ही 4 वृद्ध आश्रम के कमरे भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ वृद्ध आश्रम भी शुरू किया जा रहा है। जो लोग आना चाहें, रहना चाहें, तो यहाँ सोसाइटी से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आकर रह सकते हैं। जो है ये मंदिर बनाया जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 और 6 दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापना की जाएगी यहाँ पर। और बीच में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और मंदिर के बिल्कुल सामने नंदी जी महाराज की स्थापना हुई है। ये 2 बड़े स्टील का गेट लगाए गए हैं, एक मंदिर में एंट्री करने के लिए, दूसरा गाड़ियों से एंट्री करने के लिए। तो तीसरा गेट जो है वो पहले का वाला पुराना, वो भी स्टील में बदल दिया जाएगा, स्टेनलेस स्टील में। तो सब कारीगर लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई फर्श की टाइलें लगा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है केदारनाथ मंदिर, बिल्कुल केदारनाथ जी की तरह भी बनाया जा रहा है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उद्घाटन पर आप सबको इसकी अपडेट दिखाइए, आएंगे सब लोग। आपकी राय लेना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी कैसा काम कर रही है, मुल्तान वेलफेयर सोसाइटी, जिसका ऑफिस लाई वाला करोल बाग में है। तो दोस्तों, ये आपको दिखाया हमने मुल्तान भवन लाई वाला, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उससे अवगत कराया, उसका पूरा आपको डिटेल में दिखाया। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बोलो जय गंगा मैया की
जय। गुरु भोले भंडारी की जय।